ओके। हाय स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 19 जिसमें आपने एचसीएफ निकालना सीखा था, और आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 जिसमें आप एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में कुछ दिए हुए हैं। इज 72 अ मल्टीपल ऑफ 12? क्या 72 जो है वो 12 का मल्टीपल है, यानी कि 12 के टेबल में 72 आता है? तो आप काउंट करो। काउंट करने पे क्या आपको पता चला 12 के टेबल में 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, 12 6 जा 72 आता है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? यस। उसी तरह से देखिए, इज़ 95 अ मल्टीपल ऑफ 19? क्या 95 जो है वो 19 के टेबल में आता है? तो आप 19 का टेबल काउंट करिए। काउंट किए, उसके बाद फिर देखिए 19 5 जा 95, तो ये भी यहाँ पर भी यस हो जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर वो डिजिट टेबल में आती है तो आंसर हमारा होगा यस, और अगर वो डिजिट टेबल में नहीं आती है तो आंसर हमारा होगा नो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर ई जो दिया हुआ है, इज 0 अ मल्टीपल ऑफ 6? 0 है, 0 क्या 6 का मल्टीपल है? तो यस, बिल्कुल 0 जो है वो 6 का मल्टीपल है। बट वहीं आप एफ देखिए, इज 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 0? क्या 8 जो है वो 0 का मल्टीपल है? तो यहाँ पर नो। क्यों नो आ गया? क्योंकि 0 का अगर हम टेबल कितनी बार भी पढ़ें, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, तो हमारा आंसर बार बार क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? नो लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए कॉपी में फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल 9 का टेबल कहाँ तक लिख देना है? 90 तक लिख देना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड सो ऑन। ओके, 10 तक आप 9 का टेबल लिखेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 16। 16 के टेबल को आपको कहाँ तक लिखना है? 9 तक लिखना है। तो जैसे कि अभी आपने ऊपर 9 का टेबल 10 तक लिखा, आप थर्ड क्वेश्चन में 16 का टेबल 9 तक लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23। 23 का टेबल आपको कहाँ तक लिखना है? 7 तक। तो ये देखिए यहाँ पर कॉपी में ये सॉल्व है। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69 एंड सो ऑन। 7 तक लिखा गया है टेबल। 161, 23 7 जा 161। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एग्जामिन वेदर 591 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। तो जैसा कि आपको यहाँ पर पीछे जो आप फैक्टर निकाल रहे थे, वही यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मल्टीपल। तो अगर 591 7 से फुली डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से अगर डिविजिबल है, तो वो 591 7 का मल्टीपल है, और अगर डिवाइड नहीं हो पाता है तो वो 591 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हमने 591 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 8 जा 56, 3 बचेगा, 1 नीचे आएगा, 7 4 जा 28, 3 बच जाएगा। तो यानी ये फुली तरह से फुली डिविजिबल नहीं है 7 से 591, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो, यानी कि 591 7 का मल्टीपल नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप यही करेंगे, शो दैट 192 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो यानी कि 192 को आप 192 को आप 6 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो यस, और अगर नहीं होता है तो नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है, शो दैट 3016 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 29। 29 से आप 3016 को डिवाइड करिएगा। अगर डिवाइड होता है तो आपका आंसर होगा यस, और अगर नहीं होता है तो नो। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 का टर्न है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6, 5 and 10, 8 and 12, 6 and 9, 3, 4 and 6, 10, 15 and 20। यहाँ पर एलसीएम निकालना है आपको। आपने कल क्या निकाला था? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप इसको दो तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो आपको इजी लगे आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आप सबसे पहले 4 का टेबल लिख लो 40 तक, ठीक है?
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आपने 40 तक टेबल लिख लिया। उसके बाद फिर आप अब 6 का टेबल लिखो। 6 का टेबल लिखो आप 60 तक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इस तरह से करते करते अब जब आप 60 तक पहुंच गए हैं, अब आप कॉमन मल्टीपल निकालना शुरू करो। तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 में कॉमन मल्टीपल क्या है? 12, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 36। इस तरह से ये 3 कॉमन मल्टीपल हमको दोनों के टेबल में मिले हैं। तो इसमें अब कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटी डिजिट होगी, क्योंकि हमको लोएस्ट बताना है, तो इस वजह से अब सबसे छोटी डिजिट जो होगी वही एलसीएम होगी। तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज़ 12। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक जो तरीका है आपको वो भी बताया गया है कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं। तो आप ऐसे पहले कॉलम बना लीजिए। ठीक है। कॉलम बनाने के बाद आप सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 को अगर 5 2 के टेबल में नहीं आता है तो 5 हम वैसे ही क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो 2 5 जा 10। नेक्स्ट फिर अब 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। उसके बाद ये दोनों साइड के जो दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। तो 2 5 जा 10, यानी कि 5 और 10 का कॉमन एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। नेक्स्ट लास्ट जो है f, इसको आप समझिए। 10 15 और 20 इन तीनों को आपने एक लाइन में लिख लिया। अब आप 2 से डिवाइड करना शुरू करो। तो 10 जो है वो 2 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 बार में। उसके बाद 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 को हम वैसे ही पूरा उतार देंगे नीचे। फिर 20 जो है वो कितनी बार में डिवाइड होगा? 10 बार में। नेक्स्ट देखिए, फिर 2 से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 नहीं डिवाइड होगा तो हमने 5 को वैसे ही लिख दिया। 15 भी नहीं डिवाइड होगा तो 15 को भी हमने वैसे ही लिख दिया। 10 जो है वो 5 बार में डिवाइड होगा तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब 3 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो हमने 5 लिख दिया। 15 जो है वो 5 बार में डिवाइड होगा, हमने 5 लिखा। और 5 भी नहीं डिवाइड होगा तो हमने 5 वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पे जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनको आप यहाँ नीचे लिखिए। ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इनको मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि आपका एलसीएम क्या होगा? 60। इसी तरीके से बाकी जो एलसीएम आपको पता करना है आप उसे भी वैसे ही पता करेंगे। ओके। और ये सारा एक्सरसाइज 20 जो है वो आपका होमवर्क होगा। थैंक यू।